हिमाचल के कांग्रेस विधायकों के टूटने का मामला है। हिमाचल कांग्रेस के 2-3 विधायक और चंडीगढ़ पहुंचे हैं। चंडीगढ़ के एक निजी होटल में ये तमाम विधायक पहुंचे हैं। विक्रमादित्य सिंह के भी मिलने की खबर मिल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां हिमाचल कांग्रेस के 2-3 विधायक और चंडीगढ़ पहुंचे हैं एक निजी होटल में, जहां बीते कल 6 बागी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, जब उनकी विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। और उसी होटल में हिमाचल कांग्रेस के 2 से 3 और विधायक पहुंचे हैं। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि विक्रमादित्य सिंह के भी वहां पहुंचने की जानकारी है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का आज दिल्ली का भी कार्यक्रम है और करीबी सूत्रों ने बताया है कि व्यक्तिगत कार्यक्रम के सिलसिले में वो दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं और हिमाचल के कांग्रेस विधायकों के टूटने का ये पूरा मामला है। हिमाचल कांग्रेस के 2 से 3 विधायक और चंडीगढ़ पहुंचे हैं। चंडीगढ़ के एक निजी होटल में, जहां पहले से ही 6 बागी विधायक मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की भी वहां पहुंचने की जानकारियां मिल रही हैं। साथ ही साथ जानकारी निकल कर आई है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। व्यक्तिगत कार्यक्रम के सिलसिले में वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक घमासान के बीच उनका दिल्ली दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, बागी विधायकों से जुड़ी हुई ये खबर है। हिमाचल कांग्रेस के 2 से 3 और विधायक चंडीगढ़ पहुंचे हैं और उसी निजी होटल में पहुंचे हैं, जहां पर बीते कल 6 बागी विधायक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे और जहां पर मौजूद थे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह के भी मिलने की खबर सामने निकल कर आ रही है। साथ ही साथ मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज दिल्ली के दौरे पर भी जाने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर औपचारिक कार्यक्रम भी जारी किया गया है। और चंडीगढ़ का रुख करते हैं, वहां से हमारे सहयोगी अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ये वही निजी होटल है जहां पर आज भी कांग्रेस के 2 से 3 विधायक और पहुंचे हैं, जहां पर बीते कल 6 बागी विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, जब विधानसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। क्या जानकारी अंकित? बिल्कुल, आज सुबह सुबह जो खबर आई वो यही खबर आई कि जो विक्रमादित्य मंत्री हैं उनके साथ 2 विधायक और यहाँ जो निजी होटल है चंडीगढ़ के अंदर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ पहुँच करके उनसे मुलाकात की है। अभी भी जो हम मौके के ऊपर मौजूद हैं और आपको मैं होटल ललित दिखाना चाहूँगा कि यहीं जो 6 विधायक हैं वो भी यहीं मौजूद हैं और उनकी 6 की सदस्यता रद्द कर दी गई है और उसके बावजूद भी वो यहाँ मौजूद हैं। वो उनके तेवर कोई भी ढीले नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह के भी पहुंचने की खबर आई। क्या हालांकि कल जो बात हुई थी, कांग्रेस के नेता वहां जब मौजूद थे, बड़े जो वरिष्ठ नेता गए थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या डीके शिव कुमार की बात करें, जो राजीव शुक्ला वहां गए हुए थे, तो उन्होंने शाम तक ये खबर आई थी कि कांग्रेस में जो ऑल इज वेल हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन अभी सुबह जो खबर निकल करके सामने आई सूत्रों के हवाले से कि विक्रमादित्य सिंह और 2 अन्य विधायक, उसमें मोहनलाल का नाम बताया जा रहा है और जो बबलू, जिनको एयरलिफ्ट कराया गया था हिमाचल में जब राज्यसभा का चुनाव था, तो जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं उन्होंने एयरलिफ्ट कराया था क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। तो उन दोनों के भी यहाँ पहुंचने की खबर है। लेकिन अभी जो खबर निकल करके आ रही है कि विक्रमादित्य जो है वो यहाँ जाएगा, उनका पहले से ही से कोई भी चीज जानकारी अभी बाहर नहीं आ रही, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि विक्रमादित्य अब यहां से निकल गए हैं। लेकिन विक्रमादित्य ने यहां पहुंच करके और जो बागी विधायक थे, 6 बागी विधायक थे, उनसे मुलाकात की है, उनके साथ बैठक की है, अपने विचार साझा किए हैं। जी साथ ही अंकित, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2 से 3 और विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि वो 6 बागी विधायक, उनके तेवर अभी ढीले नहीं पड़े हैं। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बयान ये भी सामने आया, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारियां हैं, और महत्वपूर्ण बयान ये भी सामने आया है कि अगर ये 6 बागी विधायक वापस आना चाहते हैं तो वापसी के रास्ते खुले हुए हैं। तो क्या इस ओर भी कोई संकेत हो सकता है कि 2 से 3
तीन जो विधायक वहां पहुंचे हों, मान मुनव्वल के लिए पहुंचे हों, विक्रमादित्य सिंह जिस तरह से खुद उन्होंने कहा था कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद हो सकता है कि मान मुनव्वल के लिए विक्रमादित्य सिंह भी यहां पर पहुंचे। हालांकि ये तमाम कयास हैं, लेकिन क्या इसकी गुंजाइश नजर आ रही है? कुछ भी सकता है राजनीति के अंदर, लेकिन जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह अगर यहाँ पहुंचते हैं और वो मान मनोबल के लिए पहुंचते हैं तो उसकी संभावनाएं कम नजर आती हैं। कम इसलिए नजर आती हैं कि जो 6 विधायक यहाँ होटल के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ जो हरियाणा बीजेपी के कहें, पदाधिकारी कहे, वो मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी के अंदर अगर विक्रमादित्य सिंह जो है मान मनोबल करते हुए नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं बात पछती नहीं है। लेकिन हो सकता है, हो राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है कि, लेकिन जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने कल कहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं है, पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर मंत्री पद से इस्तीफा वापस ले लिया, फिर कहा कि अब कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सुबह जिस तरह से यहाँ पहुंचने की खबर है कि यहाँ पहुंच करके उनसे मुलाकात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक तो है नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो 6 सदस्य विधायकों की सदस्यता पहले ही रद्द कर चुके हैं, अगर कांग्रेस ने इतनी जल्दबाजी की, स्पीकर ने इतनी जल्दबाजी की, तो अब इन 6 का वापस लौटना असंभव सा नजर आता है कि क्योंकि जिनकी सदस्यता चली गई है, अगर उनकी अब सदस्यता तो वापस आ नहीं सकती है, कोर्ट का माध्यम है कि कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में सरकार क्या पक्ष रखती है, क्या नहीं रखती है, जो बीजेपी की तरफ से सतपाल जैन जो है वो केस लड़ रहे हैं, तो वो क्या पक्ष रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सदस्यता अगर बहाल होने का भी कोई तरीका बनेगा तो वो कोर्ट के माध्यम से बनेगा। तो इसीलिए अब जब एक बार सदस्यता जिनकी जा ही चुकी है तो उनके वापिस उसी कांग्रेस में जाने के संभावना बहुत कम नजर आती है। तो इसीलिए विक्रमादित्य सिंह के मान मनोबल की कोई गुंजाइश अब रह नहीं गई है। अगर स्पीकर का जो फैसला है वो अभी भी सुरक्षित रखा होता तो हो सकता था कि विक्रमादित्य सिंह आए या और कोई आए और मान मनोबल करे और ये मान जाते तो वापसी हो सकती थी। लेकिन अब जो वापसी की संभावना है वो बहुत ही बिल्कुल क्षीण नजर आती है। बिल्कुल अंकित, तो यहाँ खुद एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ने जो ये निर्णय लिया, हालांकि ये स्पीकर का पूरी तरह से निर्णय था, इस पर इस तरह से सवाल उठाना शायद सही नहीं भी होगा, लेकिन जो त्वरित प्रभाव से निर्णय सुनाया गया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एक हानि का सौदा ही साबित हुआ। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है क्योंकि स्पीकर जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। हालांकि स्पीकर का पद एक संवैधानिक पद होता है और जब वो स्पीकर बन जाते हैं तो वो कहते तो यही है कि दो सब जो दलों का प्रॉपर मान सम्मान रखते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते ही हैं वो कोई भी विधानसभा हो, जब सत्ता पक्ष के अगर स्पीकर हैं तो वो उन्हीं के पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला देते हुए खड़े हुए नजर आते हैं। तो कांग्रेस से भी जरूर बातचीत हुई होगी, कांग्रेस के नेताओं से जरूर बातचीत हुई होगी और बातचीत के बाद ही जो 6 विधायकों को अयोग्य करार देने का फैसला किया है तो वो फैसला लिया गया है। तो अब मैंने जैसा पहले भी बताया कि अब वापसी की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं क्योंकि अब केस, क्योंकि कल ये भी खबरें आ रही थी कि जो 6 विधायक हैं वो कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट में वो अब तुरंत जाएंगे और अपनी सदस्यता को लेकर को चैलेंज करेंगे जिस तरह से उनको अयोग्य करार दिया गया है। और आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जिस तरह से 6 की जो चैलेंज करेंगे उनको भी कहीं ना कहीं उनके पक्ष बन सकता है, उनका दबाव बन सकता है, क्योंकि जब राज्यसभा का चुनाव था तो उन्होंने 6 के 6 ने साइन जरूर कर रखे हैं, वहां साइन कर रखे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका पक्ष मजबूत हो जाता है। वोटिंग का है तो राज्यसभा के अंदर विहिप जारी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, विधानसभा के अंदर विहिप जारी होता है और उस विहिप को अगर तोड़ते हैं तो सदस्यता जाती है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के अंदर या विधानसभा से बाहर कोई भी पार्टी विहिप जारी नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं ये सारे मसले हैं और अगर कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में फिर फैसला होगा कि उनकी जो सदस्यता गई है वो बरकरार रहेगी या उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है, वो अभी कोर्ट का डिसीजन होगा। लेकिन जिस तरह से आगे जो घटनाक्रम बढ़ रहा है, विक्रमादित्य सिंह है या दूसरे जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे और पहुंच करके इनके साथ मेलजोल किया, बैठक की, मिलाप किया, तो उससे अब आगे का घटनाक्रम क्या होगा उसको अभी देखना होगा। जी ठीक।
ठीक है। और इस बीच अंकित, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली भी गए हैं, हालांकि बताया यह जा रहा है कि वो अपने निजी काम के चलते दिल्ली गए हैं, निजी दौरे के चलते दिल्ली गए हैं, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम हो रहा है, उसके बाद से ये कहना कि सिर्फ अपने राजनीतिक अपने पर्सनल काम के लिए दिल्ली गए हैं, ये बात भी कुछ पच नहीं रही। लेकिन अंकित, आप नजर बना के रखें